नमस्ते भारत, बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम टुल्डा वैरायटी के बाम्बू फार्म के प्लॉट पे है और कई फार्मर आए हुए हैं सूरत से देखने के लिए। तो आइए उनके साथ में एक छोटा परिचय भी लेते हैं। और आज हमने 3-4 अलग अलग फार्म भी देखे और सारे फार्म के अंदर में क्या रहा, किस तरीके की चीज़ें, वो उनके मुंह से भी अपन शेयर करते हैं चीज़ों को। नमस्ते सर, आपका एक छोटा सा परिचय और क्या आज आपने बाम्बू के रिलेटेड कुछ कार्य में सीखा या क्या चीज़ आप महसूस कर रहे हैं? नमस्ते किसान मित्रों, आज चिराग भाई के साथ उनकी बाम्बू प्रोडक्ट्स को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जो हम सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे थे, आज वो यहाँ प्रैक्टिकल फार्म में हमने देखा, लगा हुआ 2 साल पुराना, 4 साल पुराना। और अभी जो उनकी नर्सरी भी देखी, तो जो हम बातें सुनते थे कि टुल्डा लगाने से ऐसा होता है, बाल कुआं लगाने से ऐसा इतनी इनकम होती है, आज हमने प्रैक्टिकल देखा कि 1 साल के बांस, अभी जो हम जहाँ खेत में खड़े हैं वहाँ पर 14 महीने का बांस है और पूरा 50 बीघे में उन्होंने 50 बीघे में है 50 बीघे में पूरा का पूरा टुल्डा एक ही क्वालिटी का बांस लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। उसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है जी। ये थिकनेस और ये हाइट जो है, थिकनेस और हाइट देख रहे हैं, शायद ही कहीं और प्लांट में देखने को मिलेगी। और एकदम नेचुरल स्ट्रेट जो है, ये स्ट्रेट वैरायटी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेचुरल हार्वेस्टिंग करने में इजी रहता है। साइड ब्रांच बिल्कुल कम, अंदर से होल एंड पोल वाला वैरायटी। और क्या आपने सोचा हुआ था, आप अपने फार्म पे क्या करना चाहते हैं? मैं तो एक्चुअल में आया था अपने फार्म की बाउंड्री के लिए, उनके पास आया था कि मुझे एक अच्छी लाइव बाउंड्री बनानी है। तो जो कांटे वाली जो बांस आते हैं, तो वो देखने के लिए ही मैं पर्टिकुलर आया था। ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं था कि इतना भी हम प्रोफेशनल फार्मिंग। तो ये जो खेत देखा तो मुझे ध्यान में आया कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फार्मिंग के लिए जी। कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये सिर्फ टुल्डा लगाने से भी हम अच्छी इनकम जो है वो ले सकते हैं। यस जी जी, बहुत ही अच्छा है। और ये प्रैक्टिकल लगा हुआ दिखा। हमने आज सुबह से आए तो यही बताया कि हमको जहाँ लगा हुआ है वही आप बताए, तभी हम मानेंगे कि भाई ये चीज होती है। क्योंकि यूट्यूब पे हर एक लोग अलग अलग फिलोसॉफी से काम करते हैं। ये भी अच्छी मिली कि टिश्यू लेने से अच्छा बेहतर है कि सीड बेस का जो है वो प्लांट हम लगाए रहता है, वही अच्छा रहता है जी। वो पूरा डिटेल देखने को मिला। और चिराग भाई की नर्सरी में देखा तो सभी प्लांट्स, सभी वेराइटीज के जितने भी थे, ग्रीन वल्गरिस से लेके सभी जी, तो सभी का सीड बेस ही है। ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने क्रिएट की है कि फार्मर को कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो इसमें भी कमाने वाले हैं और उसमें भी टिश्यू में भी कमाने वाला है, लेकिन फार्मर को नुकसान ना हो, ये उनका जो कंसेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। मैं सभी दर्शक मित्रों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप कहीं से भी पौधा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही पौधा लीजिए, लेकिन जहाँ से भी लीजिए एथेंटिकेशन रखिए कि कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं और क्या वो वही वैरायटी है जो आपकी चयन की हुई है, चाहे वो आपके एरिया के हिसाब से चयन की है, चाहे सेलिंग पॉइंट के हिसाब से चयन की है। और वो वैरायटी अगर सीड बेस है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया हुआ है, कई वैरायटी है जिसका सीड नहीं अवेलेबल है, तो उसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आप कर सकते हैं और वो वैरायटी भी आपके लिए ओके है, लेकिन उसमें एज थोड़ा कम हो जाता है। टिश्यू कल्चर में जो मदर प्लांट है उसका क्लम्प कितने साल का लिया है, कितनी साइकिल के बाद वो बना हुआ है, वेदर क्या इफ़ेक्ट करता है, उसके हिसाब से उसकी एज और रिड्यूस हो रही है। तो प्रैक्टिकल होइए, अपने आसपास में 2, 4, 10 फार्म को देखिए, या तो आपकी जैसी सॉइल स्ट्रक्चर है, पानी है, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है आपकी, उसके हिसाब से आइए। मोरबी के आसपास में कई जगह पर लगा हुआ है, तो हम वहाँ पर आपको दिखा सकते हैं फार्म। और आपकी नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके ज़मीन सॉइल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वैरायटी लगाना चाहिए। चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे गार्डनिंग का आपको शौक है, चाहे आप अपने हिसाब से कहीं दूसरी प्लेस पे बाम्बू लगाना चाहते हैं, सिर्फ बाउंड्री ही क्यों नहीं है, सिर्फ आपका वॉकिंग पथ ही क्यों नहीं है, लेकिन अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ों से बाम्बू में हम ऑक्सीजन रिच हो सकते हैं, मनी रीच कर सकते हैं और प्रैक्टिकली
अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बड़े लेवल पे फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो भी बाम्बू के अंदर में पॉसिबल है। पहले आज से 2 साल 2.5 साल पहले लोग पूछते थे बाम्बू कहाँ लगा है, बाम्बू तो जंगल में लगता है। लेकिन आज 2 साल के आसपास में सभी लोगों ने मीडिया को देखकर अलग अलग ढंग से अपने आप में रुझाव ये दे दिया है कि बाम्बू लगाना है, अब वैरायटी बताइए और सेलिंग पॉइंट बताइए, तो हम आगे और बाम्बू लगाते हैं। तो आप भी अपने आसपास के अंदर में बाम्बू को देखिए और साथ में मिल के बाम्बू का काम करते हैं बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।